कच्ची सड़क के नुकीले पत्थर नंगे पैरों में ऐसे चुभ रहे थे जैसे किसी ने अंगारे बिछा दिए हों। हर कदम पर खून की एक लकीर धूल भरी जमीन पर अपना निशान छोड़ती जा रही थी। सेठ राघव दास के सफेद कुर्ते पर अब धूल और पसीने की परतें जम चुकी थीं और उनके होंठ सूखे पत्तों की तरह चटक गए थे। कल तक जो जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक थे, आज वह एक बेनाम थके हारे पदयात्री थे जिनकी मंजिल अज्ञात थी और भविष्य अंधकारमय। उनकी आंखें सामने दूर अंधेरे में टिकी थी जहां शायद खाटू का रास्ता था, लेकिन उनका मन अभी भी 80 किलोमीटर पीछे जयपुर की उस हवेली में अटका हुआ था जिसकी नीलामी में अब बस कुछ ही घंटे बाकी थे। उन्हें लगा जैसे हवा में नीलामीकर्ता की आवाज गूंज रही है। 5 करोड़, जैसे उनके कानों में बृजमोहन की विश्वासघाती हंसी सुनाई दे रही है, जैसे उनके पुश्तैनी घर की दीवारें उन्हें पुकार रही हैं। एक पल के लिए उनके कदम लड़खड़ाए। शरीर ने जवाब दे दिया था। वह सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए, अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और एक बच्चे की तरह सिसकने लगे। उनकी हिम्मत का बांध टूट चुका था। क्यों श्याम? उनके सूखे होठों से एक बेआवाज पुकार निकली। क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर थी? क्या मेरा विश्वास इतना खोखला था कि तुम मुझे इस हाल में अकेला छोड़ दोगे? आज मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी लाज दांव पर है। अगर मैं हार गया तो दुनिया कहेगी कि हारे का सहारा बस एक झूठी कहावत है। उन्होंने अपनी नम आंखें उठाईं और आसमान की ओर देखा, जहां भोर का पहला तारा टिमटिमा रहा था, ठीक उनके खाटू वाले श्याम की नथ की तरह। उसी तारे को देखते हुए उन्होंने एक अंतिम समर्पण किया। जयपुर की 4 दीवारी के भीतर जौहरी बाजार की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी हवेली थी श्याम कृपा। यह सिर्फ पत्थर और चूने का एक ढांचा नहीं, बल्कि सेठ राघव दास के परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत, ईमानदारी और अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक थी। हवेली के पीले जैसलमेरी पत्थर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते और उसकी बारीक नक्काशीदार झरोखे जयपुर की समृद्ध विरासत की कहानी कहते। हवेली के ठीक बीच में एक भव्य आंगन था जिसके केंद्र में तुलसी का चौरा और एक छोटा पर अत्यंत जागृत मंदिर था जिसमें खाटू के श्याम बाबा का मुस्कुराता हुआ विग्रह स्थापित था। सेठ राघव दास अपने पिता सेठ गिरधारी लाल के एकमात्र वारिस, उस विरासत के सच्चे वाहक थे। उन्होंने न केवल अपने पिता के कपड़ों के कारोबार को संभाला, बल्कि अपनी सूझबूझ और मेहनत से उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राघव टेक्सटाइल्स का नाम आज पूरे भारत में गुणवत्ता और विश्वास का पर्याय बन चुका था। उनके गोदाम हमेशा बेहतरीन कपड़ों से भरे रहते और उनके कर्मचारी उन्हें मालिक नहीं बल्कि परिवार का मुखिया मानते थे। राघव सेठ की दिनचर्या श्याम बाबा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद उनकी पहली मंजिल हवेली का वही छोटा मंदिर होता। वह खुद अपने हाथों से बाबा का श्रृंगार करते, इत्र लगाते, ताजे फूलों की माला पहनाते और फिर घंटों उनके सामने बैठकर श्री श्याम चालीसा का पाठ करते। उनकी पत्नी शांता देवी एक सच्ची धर्मपरायण स्त्री थीं और इस भक्ति में वह सदैव उनके साथ रहती। उनके लिए व्यापार, परिवार, जीवन सब कुछ बाबा श्याम का ही दिया हुआ प्रसाद था। उनकी भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, चाहे काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, राघव सेठ खाटू धाम के लिए निकल पड़ते। वह निशान पवित्र ध्वज लेकर जयपुर से खाटू तक की पदयात्रा में शामिल होते, आम भक्तों की तरह भजन गाते और बाबा के दरबार में पहुंचकर अपने पूरे महीने का लेखा जोखा उनके चरणों में रख देते। बाबा, यह कमाई भी तेरी, यह बरकत भी तेरी, हम तो बस तेरे दिए हुए काम को संभालने वाले मुनीम हैं, वह अक्सर कहते। उनकी दानवीरता के किस्से भी जयपुर में मशहूर थे। उनकी दुकान पर आया कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटना, गर्मियों में प्याऊ लगवाना और हर फाल्गुन मेले में खाटू में एक विशाल भंडारा आयोजित करना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। इस सुनहरे जीवन में राघव सेठ का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था बृजमोहन। बृजमोहन एक गरीब परिवार का लड़का था जिसे सेठ गिरधारी लाल ने तरस खाकर
अपनी दुकान पर एक छोटे से काम के लिए रखा था। राघव सेठ ने उसे अपने छोटे भाई की तरह पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और व्यापार के सारे गुण सिखाए। आज बृजमोहन राघव टेक्सटाइल्स का मुख्य मुनीम था। राघव सेठ उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। सारे बही खाते, बैंक के काम और यहां तक कि तिजोरी की चाबियां भी बृजमोहन के पास ही रहती थीं। राघव सेठ कहते, बृजमोहन मेरा दाहिना हाथ है, उसके बिना मैं इस कारोबार की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन शायद वह यह नहीं जानते थे कि जिस हाथ को वह अपना सहारा समझ रहे थे, वही हाथ धीरे धीरे उनकी नींव खोद रहा था। बृजमोहन की आंखों में अब कृतज्ञता की जगह लालच की एक सूक्ष्म परत चढ़ने लगी थी। वह राघव सेठ की भक्ति को, उनका भोलापन और उनके विश्वास को उनकी कमजोरी समझने लगा था। वह उस साल की दिवाली के कुछ दिनों बाद की बात है। बाजार में रौनक थी और राघव टेक्सटाइल्स के गोदामों से माल ट्रकों में भरकर देश के कोने कोने में जा रहा था। राघव सेठ हमेशा की तरह अपनी भक्ति और दान पुण्य में व्यस्त थे और व्यापार की पूरी बागडोर बृजमोहन के हाथों में थी। एक दिन जब राघव सेठ बैंक में किसी निजी काम से गए तो मैनेजर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। मैनेजर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सेठ जी, एक बात पूछनी थी। आपने पिछले 3 महीनों में व्यापार के नाम पर जो 50 करोड़ का भारी भरकम कर्ज लिया है, क्या उसकी कोई नई योजना है? बस हम अपने रिकॉर्ड के लिए पूछ रहे थे। राघव सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 करोड़ का कर्ज? कैसा कर्ज? मैंने तो 1 रुपए का भी कर्ज नहीं लिया। हमारी कंपनी तो हमेशा कर्ज मुक्त रही है। मैनेजर ने कुछ फाइलें निकाली और दिखाया। हर कागज पर राघव सेठ के हस्ताक्षर थे। हर आवेदन पत्र बृजमोहन द्वारा सत्यापित था। पैसा किश्तों में निकाला गया था और अलग अलग शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिनके पते भी फर्जी थे। राघव सेठ का सिर चकरा गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कांपते हुए हाथों से घर लौटे। उन्होंने बृजमोहन को बुलाया। बृजमोहन आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही भोली मुस्कान थी। बृजमोहन, राघव सेठ की आवाज भारी थी। यह क्या है? उन्होंने बैंक के कागज उसके सामने रख दिए। कागजों को देखकर बृजमोहन की मुस्कान एक कुटिल हंसी में बदल गई। ओह, तो आपको पता चल ही गया सेठ जी। मैं तो सोच रहा था कि आपको और कुछ महीने आपके श्याम बाबा की भक्ति में डूबे रहने दूं। बृजमोहन, यस, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा। राघव सेठ की आंखों में आंसू थे। भाई? बृजमोहन जहरीले अंदाज में हंसा। भाई और मालिक में फर्क होता है सेठ जी। मैं सारी जिंदगी आपकी जूठन पर नहीं पल सकता था। आपने मुझे काबिल बनाया और मैंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया। यह सारा कारोबार, यह सारी संपत्ति अब मेरी है। मैंने धीरे धीरे कंपनी के सारे शेयर और संपत्तियां इन फर्जी कंपनियों के नाम कर दी हैं, जिनका मालिक मैं हूं। और यह कर्ज, यह तो आपके नाम पर है। अब आप इसे चुकाइए या जेल जाइए। यह कहते हुए उसने कुछ और कागज निकाले, जिसमें यह साबित किया गया था कि राघव टेक्सटाइल्स अब कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति थी। उसने राघव सेठ पर ही धोखाधड़ी और गबन का झूठा मुकदमा भी दायर कर दिया था। अगले कुछ हफ्तों में राघव सेठ की दुनिया उजड़ गई। जिन बैंकों ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया था, उन्होंने कर्ज वसूली के नोटिस भेजने शुरू कर दिए। जिन व्यापारियों के साथ उनके पीढ़ियों के संबंध थे, उन्होंने अपना माल वापस मांगना शुरू कर दिया। उनके घर पर लेनदारों की भीड़ लगने लगी। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों की उन्होंने शादियों और बीमारियों में लाखों की मदद की थी, वे अब सड़क पर देखकर मुंह फेर लेते थे। अदालत में भी बृजमोहन ने झूठे गवाहों और जाली कागजातों का ऐसा जाल बुना कि राघव सेठ खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लोग कानाफूसी करते, देखा इतना बड़ा भक्त बनता था और अंदर से कितना बड़ा चोर निकला। यह शब्द किसी खंजर की तरह राघव सेठ के सीने में चुभते थे। उनका विश्वास जगमगाने लगा था। वह अपने मंदिर में बाबा के सामने खड़े होकर पूछते, क्यों श्याम, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो हर सांस पर तुम्हारा नाम लिया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कारोबार छिन चुका था, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था और अब सिर पर करोड़ों का कर्ज था। अंत में वह दिन भी आ गया जिसका उन्हें डर था। बैंक ने उनकी पुश्तैनी हवेली
श्याम कृपा को नीलाम करने का नोटिस भेज दिया। नीलामी की तारीख अगले महीने की 15 तारीख फाल्गुन महीने की शुरुआत में तय हुई थी। यह अंतिम प्रहार था। श्याम कृपा सिर्फ एक घर नहीं था, वह उनके पिता की निशानी थी, उनके बच्चों का बचपन था और सबसे बढ़कर वह उनके श्याम बाबा का घर था। राघव सेठ पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि अब सचमुच वह हार गए हैं। सर्वस्व समर्पण और एक मौन यात्रा नीलामी में अब केवल एक रात बची थी। हवेली के बाहर बैंक के अधिकारियों ने नोटिस चिपका दिया था, जिस पर मोटे अक्षरों में नीलामी की सूचना लिखी थी। वह नोटिस राघव सेठ की छाती पर एक बोझ की तरह लग रहा था। घर में एक अजीब सा मातम पसरा था। शांता देवी चुपचाप सामान बांध रही थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चे सहमे हुए एक कोने में बैठे थे। राघव सेठ उठे और धीरे धीरे चलकर हवेली के मंदिर में पहुंचे। उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। आज वह किसी से नहीं, सिर्फ अपने श्याम से बात करना चाहते थे। वह बाबा के विग्रह के सामने जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हे मोर मुकुट वाले, हे शीश के दानी। उनकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। मैं आज तक दुनिया से यही कहता आया कि तुम हारे का सहारा हो। आज मैं सचमुच हार गया हूं मेरे मालिक। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। धन गया, मान सम्मान गया, और कल सुबह यह छत भी चली जाएगी जहां मैंने पहली बार तुम्हारी छवि स्थापित की थी। उन्होंने अपनी जेब से हवेली के कागजात और चाबियों का गुच्छा निकाला। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उसे बाबा के चरणों में रख दिया। यह लो बाबा, वह एक बच्चे की तरह बिलख पड़े। यह घर तुम्हारा था, तुमने ही दिया था। मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाया। कल सुबह दुनिया आएगी, इस पर बोली लगाएगी। मैं यह अपमान नहीं देख सकता। यह घर, यह इज्जत, यह सब अब तुम्हारे हवाले। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो सब छोड़कर एक भिखारी की तरह तुम्हारे द्वार खाटू आ रहा हूं। मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं। ये 2 पैर हैं और जब तक इनमें जान है मैं तुम्हारी तरफ चलता रहूंगा। अगले दिन सुबह के ठीक 11 बजे जयपुर में श्याम कृपा हवेली के बाहर शहर के नामी गिरामी बिल्डरों, साहूकारों और व्यापारियों की महंगी गाड़ियां आकर रुक रही थीं। हवेली के बड़े से आंगन में नीलामी के लिए मंच सज चुका था। बैंक के मैनेजर, वकील और नीलामीकर्ता अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। माहौल में एक अजीब सी सनसनी थी। हर कोई जानता था कि यह हवेली सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि जयपुर की पहचान का एक हिस्सा है, और आज वह किसी और की होने जा रही थी। बृजमोहन भी वहां मौजूद था। वह सबसे अगली कतार में बैठा था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसने सोचा था कि वह खुद ही सबसे ऊंची बोली लगाकर इस हवेली को खरीदेगा और राघव सेठ के स्वाभिमान को हमेशा के लिए कुचल देगा। ठीक उसी समय लगभग 80 किलोमीटर दूर राघव सेठ अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर थे। उनका शरीर पूरी तरह थक चुका था। पैरों के छाले अब गहरे घाव बन चुके थे। उनके कपड़े धूल और पसीने से सने थे, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। खाटू धाम का भव्य तोरण द्वार अब उन्हें दिखाई दे रहा था। मंदिर के शिखर पर लहराता केसरिया ध्वज निशान जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। जयपुर में नीलामीकर्ता ने हथौड़ा खटखटाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सेठ राघव दास की संपत्ति श्याम कृपा हवेली की नीलामी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआती बोली 5 करोड़ रुपए है। पहली बोली लगी 5 करोड़ 10 लाख। दूसरी बोली 5 करोड़ 50 लाख। बोली धीरे धीरे बढ़ने लगी। बृजमोहन बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उधर खाटू में राघव सेठ मंदिर की पवित्र सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हर सीढ़ी पर वह अपना सिर टिकाते और कहते, बाबा मैं आ गया। उनके कानों में मंदिर से आती भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दीनानाथ मेरी बात, चानी कोनी तेरे से जयपुर में बोली 7 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। माहौल गर्म हो गया था। तभी नीलामी हॉल के दरवाजे पर एक हलचल हुई। सबका ध्यान उस ओर गया। एक अनजान मगर बेहद प्रभावशाली दिखने वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। कंधे पर एक कश्मीरी शॉल था। उसका चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तेज था कि सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसके साथ 2 अंगरक्षक भी थे,
जिनके हाथों में बड़े बड़े ब्रीफकेस थे। वह शख्स चुपचाप आकर सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने उसे पहले कभी जयपुर में नहीं देखा था। नीलामीकर्ता ने फिर पूछा, 7 करोड़ एक बार, 7 करोड़ 2 बार? तभी पीछे से एक शांत पर दृढ़ आवाज आई, 10 करोड़। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर उस अनजान शख्स को देखा। एक झटके में 3 करोड़ की बोली बढ़ाना कोई मामूली बात नहीं थी। बृजमोहन के चेहरे का रंग गुड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, 10 करोड़ 50 लाख। उस अनजान शख्स ने बिना किसी भाव के कहा, 15 करोड़। हॉल में फुसफुसाहट होने लगी। यह कौन था जो पानी की तरह पैसा बहा रहा था? बृजमोहन का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, 15 करोड़ 10 लाख। उस शख्स ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, 20 करोड़, और यह मेरी अंतिम बोली है। अब बृजमोहन की हिम्मत जवाब दे गई। 20 करोड़ उसकी पहुंच से बहुत बाहर थे। बाकी सभी बोली लगाने वाले पहले ही चुप हो चुके थे। नीलामीकर्ता ने हथौड़ा उठाया, 20 करोड़ एक बार, 20 करोड़ 2 बार, और यह 20 करोड़ 3 बार। यह हवेली इन सेठ जी की हुई। सबने उस अनजान शख्स के लिए तालियां बजाईं। बैंक मैनेजर उनके पास पहुंचा। मुबारक हो सेठ जी, कृपया अपना नाम और विवरण बता दीजिए ताकि हम कागजी कार्रवाई पूरी कर सकें। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कागजी कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन थोड़ी अलग। उन्होंने अपने अंगरक्षक को इशारा किया। अंगरक्षक ने एक ब्रीफकेस खोला और नोटों की गड्डियां मेज पर लगानी शुरू कर दी। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वह शख्स बोला, मैनेजर साहब, मैं यह हवेली खरीदने नहीं आया हूं। मैनेजर हैरान, तो फिर आपने 20 करोड़ की बोली लगाई है? हां, शख्स ने कहा, मैंने भी उस करोड़ की बोली सिर्फ इसलिए लगाई ताकि कोई और इसे खरीद ना सके। अब आप हिसाब लगाइए कि सेठ राघव दास पर कुल कर्ज कितना है, ब्याज समेत। बैंक के अधिकारियों ने जल्दी जल्दी हिसाब लगाया। कुल कर्ज, ब्याज और अन्य खर्चे मिलाकर लगभग 12 करोड़ रुपए थे। उस शख्स ने कहा, ठीक है, यह लीजिए 12 करोड़ रुपए। सेठ राघव दास का खाता अभी और इसी वक्त बंद कर दीजिए। उनकी सारी संपत्ति के मूल कागजात निकालिए। मैनेजर ने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और सारे कागजात उस शख्स को दे दिए। फिर उस शख्स ने जो किया, उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने हवेली के मूल कागजात लिए और उन्हें राघव सेठ के बूढ़े और वफादार वकील के हाथ में थमा दिया, जो एक कोने में उदास बैठे थे। शख्स ने कहा, वकील साहब, यह आपकी अमानत है। जब आपके सेठ जी लौटें तो उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि उनकी हवेली उन्हीं की थी और उन्हीं की रहेगी। श्याम बाबा के घर पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। यह कहकर वह रहस्यमयी शख्स मुड़ा और बिना किसी से एक और शब्द कहे अपने अंगरक्षकों के साथ बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। किसी को उसका नाम तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह कहां से आया था और कहां चला गया, यह एक रहस्य बन गया। उधर खाटू में राघव सेठ बाबा श्याम के भव्य दरबार के ठीक सामने खड़े थे। बाबा का अलौकिक श्रृंगार, उनकी करुणामयी आंखें और उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान। राघव सेठ को ऐसा लगा जैसे बाबा सीधे उन्हीं को देख रहे हैं। वह अपने सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ा भूल गए। वह बस एकटक बाबा को निहारते रहे और उनकी आंखों से पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू बहते रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं मांगा। घर भी तुम ले लेते तो कोई गम नहीं था। बस तुमने मुझे अपने चरणों तक बुला लिया, मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं यहीं तुम्हारे द्वार पर पड़ा रहूंगा। वह घंटों वहीं बैठे रहे। जब वह दर्शन करके मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठे तो उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं थी। उनका मन परम शांति का अनुभव कर रहा था। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी, जो उन्हें ढूंढते ढूंढते खाटू पहुंचा था, दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में फोन था। उसने फोन राघव सेठ के वकील से कनेक्ट किया। वकील साहब की आवाज फोन पर कांप रही थी। सेठ जी, आप कहां हैं? एक चमत्कार हो गया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। और फिर वकील ने नीलामी हॉल में हुई पूरी घटना अक्षरशः सुना दी। कैसे एक अनजान शख्स आया, कैसे उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर सबको चुप करा दिया, और कैसे उसने आपका सारा कर्ज चुकाकर हवेली के कागजात वापस कर दिए।
राघव सेठ फोन हाथ में लिए पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गए। उनके कानों में उस अनजान शख्स के कहे हुए अंतिम शब्द गूंज रहे थे, श्याम बाबा के घर पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता। वह समझ गए। जयपुर के नीलामी हॉल में साधारण सफेद कपड़ों में आया वह रहस्यमयी शख्स कोई और नहीं, उनका अपना मालिक, उनका खाटू वाला श्याम ही था। वह अपने भक्त की लाज बचाने के लिए खुद सेठ बनकर पहुंचा था। राघव सेठ वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़े। वह दहाड़े मारकर रोने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस अपार करुणा और प्रेम को महसूस करने के थे जो उनके श्याम ने उन पर बरसाई थी। उन्होंने मंदिर के शिखर की ओर देखकर कहा, बाबा, तुमने साबित कर दिया, तुम सच में हारे का सहारा हो। जब राघव सेठ जयपुर लौटे तो नजारा बदल चुका था। जिन लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया था वे अब गुलदस्ते लेकर उनके स्वागत में खड़े थे। यह चमत्कार की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। बृजमोहन का झूठ बेनकाब हो चुका था और धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी। राघव सेठ की आंखों में अब किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने सबको माफ कर दिया। उन्होंने अपनी श्याम कृपा हवेली में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया और उस दिन से वह हवेली सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक तीर्थ बन गई, जहां हर दिन श्याम नाम का कीर्तन होता है और हर जरूरतमंद की मदद की जाती है। राघव सेठ ने अपना व्यापार फिर से शून्य से शुरू किया, लेकिन इस बार उनके साथ बाबा श्याम की वह शक्ति थी जिसने उन्हें अटूट बना दिया था। वह आज भी हर एकादशी को खाटू जाते हैं, लेकिन अब वह कुछ मांगने नहीं बल्कि सिर्फ उस चमत्कार के लिए धन्यवाद देने जाते हैं जब उनके श्याम ने एक सेठ का रूप धरकर अपने हारे हुए भक्त की बांह थाम ली थी। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री श्याम।